गुड मॉर्निंग क्लास। इधर आप लोग को कोई दिक्कत? एसी चलवा दे? कितना मानते हैं इन सबको? कभी पूछे हैं तुम लोग को हम एसी चलाने के लिए? चलवा दें? उसके बाद भी कहती है कि हम ही लोग को डांटते हैं। यहाँ क्लास में उतना ठंडा नहीं लगता, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कहां से ठंडा लगेगा। हम आपको आज पढ़ाएंगे हिमालय। क्या पढ़ाएंगे? हिमालय। कोई दिक्कत? हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत। हाँ, अरावली। हिमालय बोला था। देखिए, सबसे पुरानी तो है अरावली। सबसे लंबी पर्वत कहेगा तो एंडीज। सबसे ऊंची कहेगा तब होगा हिमालय। हिमालय पर्वत। हिमालय इस पाकिस्तान के एरिया से शुरू होते हुए यहां जाके मुड़ जाता है और यहां जाके खत्म होता है। अंडमान निकोबार किस पर्वत का हिस्सा है? हिमालय पर्वत का हिस्सा है। हिमालय पर्वत का हिस्सा है। हिमालय पर्वत का वह भाग जो, देखिए, हिमालय पर्वत का इधर का भाग ना, ये कहलाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। सबसे उधर का भाग ट्रांस हिमालय। उसके बाद यहाँ पे कहलाएगा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु शिवालिक हिमालय। तो हिमालय में चार: ट्रांस, बृहद, मध्य, लघु। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। नीचे वाला क्या कहलाता है? शिवालिक। शिव जी यही रहते थे तो क्या नाम हो गया? शिवालिक। हालांकि मेन उनका सबसे पसंदीदा जगह ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। बाद में भक्तों के लिए कहाँ आ जाते थे? शिवालिक पे। और ट्रांस हिमालय, कैलाश पर्वत पे कौन चढ़ पाएगा भाई? बहुत दुर्गम में एरिया है, बर्फीला एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ सबके बस की बात नहीं है। कैलाश पर्वत मेन शंकर जी का वही जगह है ना, कैलाश पर्वत। बाकी ये तो भक्त लोग को दिक्कत ना आए इसलिए यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और यहां पर है कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय में ही कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। लद्दाख भी किसमें है? ट्रांस हिमालय। काराकोरम भी ट्रांस हिमालय। केटू पर्वत भी ट्रांस हिमालय। कश्मीर भी ट्रांस हिमालय। लद्दाख भी ट्रांस हिमालय बहुत बड़ा एरिया आता है। तो हम एक एक डिटेल से थोड़ा ट्रांस हिमालय को देखते हैं। उसके बाद देखेंगे किसको? बृहद को। उसके बाद मध्य को। उसके बाद शिवालिक को। बताइए, कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय। अब इस ट्रांस हिमालय में ना सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं काराकोरम। क्या कहते हैं? काराकोरम। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केटू। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू। केटू, इसी का दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन। केटू का दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन। केटू का दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन। केटू का दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत हो गया। कौन सा पर्वत? काराकोरम। एनी प्रॉब्लम? अब उसके बाद नीचे आता है लद्दाख। काराकोरम के नीचे लद्दाख। काराकोरम के नीचे लद्दाख। सबसे कम बारिश लद्दाख। लद्दाख के नीचे लेह लद्दाख। लद्दाख के नीचे जास्कर। कौन हो गया? जास्कर। ये तीन हिस्से मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय के हैं। मुख्य रूप से ये तीन हिस्से किसके हैं? ट्रांस हिमालय। हालांकि इसके नीचे एक पीर पंजाल भी है, जो आधा हिस्सा ट्रांस हिमालय में, आधा ये यहाँ बृहद में चलाता है। तो इसे कभी कभी ट्रांस में शामिल करेगा। अगर चार ऑप्शन वाला देगा तो ट्रांस में शामिल करेगा, और चारों देख के कहेगा कौन सा ट्रांस में नहीं शामिल होगा, तो ये पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। तो बताइए, 1 2 3 4। तो कभी कभी कहेगा ना कि ट्रांस हिमालय के कितने भाग? तो 4। और कभी यही चारों देके कह देगा इनमें से कौन सा ट्रांस का भाग नहीं है, तो कौन सा? पीर पर।
क्योंकि आगे जाके ये किससे मिल जाता है, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार बृहद हिमालय से मिल जाता है। तो ये हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, याद रहेगा। बताइए तो कैलाश पर्वत भी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ा रहता है ट्रांस हिमालय पर, यहाँ रहने में बड़ी दिक्कत होता है। जम्मू कश्मीर किसमें है? ट्रांस हिमालय में। बहुत बर्फीला एरिया है जम्मू कश्मीर। हाल अब पहाड़ भी दुर्गम में चोटियां हैं, यहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होता है कनेक्टिविटी के चक्कर में। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार वहाँ टनल बनवा रही है और रेलवे लाइन तक पहुँचाया जा रहा है, ब्रिज बनवाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी में एक चीज़ जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उनके जब शासनकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड कनेक्टिविटी पे बहुत वर्क हुआ, रोड कनेक्टिविटी पे। हालांकि उनकी सोच है कि रेलवे को भी ट्रेनिंग किया जाए, लेकिन रेलवे अब कैसे बताया जाए, यहाँ पर रेलवे को कुछ समझे में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या करें। हालांकि मनमोहन सिंह ने एक काम बढ़िया किया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनवाने के लिए प्लान बनाए थे, लेकिन तब तक ये आए तो इन्होंने पूरा पैसा दबा के पूरा पैसा खर्च किया और बेहतरीन ढंग से बन गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब दिल्ली से मुंबई के बीच में, इधर पंजाब से यहाँ से ना दिल्ली के पास से ये मुंबई के बंदरगाह तक अलग से रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसपे केवल मालगाड़ी चलेगी, डबल दो तल्ला वाली, डबल डेकर। अब बीच में वो सुरंग भी आएगा ना, तो उसको बहुत ऊंचाई तक काटा गया है कि डबल डेकर सुरंग चला जाए उसमें। आप समझ में आ रहा है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत काम किया। बट रेलवे वाले में क्या है ना, वो इस रेलवे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस रेलवे को वर्तमान में इसे बस टाइमली कर दे, ताकि इससे वो लोग जा सके जिनके पास टाइम है, पैसे की दिक्कत है। और एक प्राइवेट को डाल दे कि भाई तुम बुलेट बिछा लो, बुलेट ट्रेन कलकत्ता से दिल्ली दे दे अडानी को, भाई तुम यहां बिछा लो, यहां से दे दे अंबानी को, यहां से दे दे टाटा को, यहां दे दे महिंद्रा को, अलग अलग देते जाओ। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेलवे के कुल प्रॉफिट का गवर्नमेंट को मिल रहा है 5 से 10%, 5%। नहीं, रेलवे जितना कमा रही है 5% दे रही है। 100 रुपया कमाती है तो 95 खर्चा हो जाता है। उससे अच्छा आप प्राइवेट को दे दीजिए, 30% टैक्स लीजिएगा। जो आज आप 5% ले रहे हैं वो गवर्नमेंट दे दें, कितना हो जाएगा? 30%। लेकिन देने नहीं देते हैं लोग ना। एक्चुअल में क्या होता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं इतना रौब होता है उन लोग का ना, देखेंगे लाइफ उन लोग की तो क्या एक हनक होती है पावर की। तो उनको लगता है ये चल जाएगा तो फिर प्राइवेट में हम लोग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पर। तो वही सलाह देते, नो सर दिस इज नॉट गुड, ये वो करके। अब गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा दिमाग देते हैं। और सच में अगर इस देश में आईएएस जो सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई? आईएएस को। यूपीएससी दीजिए, आईएएस दीजिए, गन्ना विभाग आप ही देखिएगा सचिव बनेंगे, कपड़ा विभाग में भी आप ही सचिव बनेंगे, रेलवे विभाग में भी आप ही सचिव बनेंगे, रक्षा मंत्रालय में भी सचिव वही रहेंगे, इवन पुलिस विभाग के ऊपर जो जाएगा गृह सचिव भी आईएएस रहता है सब। इसके बावजूद भी अगर देश इस नारकीय स्थिति में फंसा हुआ है तो एक बार ये लोग भी सामने आए और कहें कि हमने अपने पावर का इस्तेमाल किया है, कर्तव्यों का नहीं। पावर तो गजब है, बाप रे बाप इन लोग का। देखेंगे पावर तब ना, एक बार इनके फाइल सुधरवाने में हालत खराब हो जाएगा आप लोग को। तो ये सुधारने की जरूरत है। तो अभी लेकिन गवर्नमेंट इधर बहुत बेहतरीन सब बना रही है। अभी देखेंगे चिनाब नदी पे पुल बन गया, सुरंग बना दिया गया। कनेक्टिविटी जब अच्छी हो जाएगी तो कहीं पे भी जब आप कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आप देखेंगे आपके अंदर चेंजिंग आने लगती है। कश्मीर वालों के साथ एक और समस्या, वो कनेक्टे नहीं हो पाए, सब कनेक्ट ही नहीं पाया सब वहाँ से। जिस दिन उनका व्यापार यहाँ आने लगे, कनेक्टिविटी, पर्यटन, सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एरिया हो गया आपका कौन सा? काराकोरम। ये यहाँ क्या चीज? कैलाश पर्वत। तो अब हम आगे बढ़े। ये कौन सा हिस्सा हो गया? ट्रांस। हिमालय का कितने भाग हैं? 4। सबसे बाहरी का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद। कौन सा है? बृहद। नाम से ही ये सबसे ऊंचा होगा, बृहद वाला। उसके नीचे मध्य, और सबसे नीचे शिवालिक। सबसे नीचे शिवालिक, सबसे नीचे शिवालिक, सबसे नीचे शिवालिक। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। जय कॉल। कोई दिक्कत?
देखते हैं बृहद, सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन सा है बृहद का? तो हिमालय की जैसे माउंट एवरेस्ट किस पे है? बृहद पे। मैकालू पर्वत बृहद, कंचनजंगा बृहद, ये आपका कामेत पर्वत, नंगा पर्वत, गौरी शंकर, ये सब किस पे है? बृहद हिमालय में। किस पे है? बृहद में। और ग्लेशियर वगैरह किस पे है? ट्रांस। बर्फ के ग्लेशियर ट्रांस। ऊंची चोटियां बृहद। बर्फ के ग्लेशियर ट्रांस। ऊंची चोटियां बृहद। घूमने वाला पर्यटक जगह मध्य हिमालय। घूमने वाला पर्यटक जगह, घूमने वाला पर्यटक मध्य। सबसे कम ऊंचाई शिवालिक। स्टार्टिंग पार्ट शिवालिक। सबसे ज्यादा हरा भरा शिवालिक। कम ऊंचाई है यहाँ पे, शिवालिक है यहाँ पे। घूमने वाला पर्यटक जगह मध्य हिमालय। ऊंची चोटियां बृहद। बर्फीले भाग ट्रांस हिमालय। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं? मध्य। अब आप देखिए मध्य हिमालय, उसमें आपको बृहद। बृहद में आपको सीक्वेंस दिया होगा चोटियों की, दिया है पर्वत चोटियों का सीक्वेंस दिया है। ये सीक्वेंस याद रखना है। अब आप लोग को पूछता है पाकिस्तान का एगो नंगा पर्वत, पाकिस्तान में नंगा पर्वत, नाम ठीक दिया लेकिन पाकिस्तान में कौन सा? नंगा पर्वत। भूगोल वेताओं को भी पता था, भूखा नंगा है, ये सब यहाँ पर नंगा पर्वत है। यहाँ पर समझ में आ गया? कौन पर्वत? नंगा पर्वत। उत्तराखंड में बंदर पूंछ। उत्तराखंड में बताओ यमुना नदी कहां से निकलती है? बंदर पूंछ से। उत्तराखंड में बंदर पूंछ। और उत्तराखंड में जाओ खूब बंदर मिलबो करेगा सब वहां पे, तो बंदर पूंछ। उसके बाद कामेत पर्वत। कौन सा पर्वत? कामेत। उसके बाद नंदा देवी, नंदा पर्वत। कौन सा? नंदा, उसी को नंदा देवी कहेंगे। क्या कहेंगे? नंदा देवी। क्या कहेंगे? नंदा देवी। बताइए पाकिस्तान में नंगा पर्वत। उत्तराखंड में 3 को बताइए। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा। ये कहां है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड क्रॉस कर दे, कहां चले? अब नेपाल। अब चलते हम लोग नेपाल। नेपाल में देखा जाए तो नेपाल में सबसे पहले धौलागिरी, उसके बाद धौलाधार नहीं, धौलागिरी। धौलाधार करेंगे तो हिमाचल प्रदेश चल जाएगा। धौलाधार हुआ तो हिमाचल चला जाए। धौलागिरी, धौलागिरी। तो यहां हो गया धौलागिरी। कौन सा? धौलागिरी, धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद मनसालू। अन्नपूर्णा के बाद मनसालू। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। याद रहेगा? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। किसी को दिक्कत? पहले अन्न को धो लिया जाता है, तो धौलागिरी से धो लेना। अन्नपूर्णा से अन्न को, भोजन को पहले धो लिया जाता है, चावल वगैरह बनाता है, उसके बाद उसमें मसाला डाल दिया जाता है, मनसालू। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। याद रहेगा? धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। याद रहेगा? इसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद छोयू, छोयू, छोयू। मैकालू अभी आ जाएगा, पहले माउंट एवरेस्ट आएगा। छोयू। याद रहेगा? तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। मसाला मिला दिए। अब गौरी शंकर, छोयू। गौरी शंकर, छोयू। गौरी शंकर छौक लगाएगा एवरेस्ट मसाला का। किस मसाला का? एवरेस्ट, एवरेस्ट मसाला। छोयू के बाद देखिए एवरेस्ट होगा। बताए छौक कौन लगाएगा? गौरी शंकर। गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट। किस मसाला का? एवरेस्ट। किस मसाला का? एवरेस्ट। याद रहेगा?
तो नेपाल में खाली पहाड़े पहाड़ है, बड़ी दिक्कत है भाई। नेपाल में पहाड़ बहुत है, पर्यटन के लिए अच्छा है, वहां पे बहुत सारे लोग पर्यटक लोग जाते हैं नेपाल में घूमने। और जो वहां पे ऐसा ना जहाज दुर्घटना होता है ना, नेपाल में जहाज है, इंडिया में ट्रेन, कोई भरोसा नहीं कब ढह जाए। अब बिहार में पुल, बिहार में पुल नहीं समझ में आ गया। अब महाराष्ट्र में सरकार, कब किधर सरकार किसकी उलट पलट जाए कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं आप लोग। अरे बाप रे बाप, एक चीज तुम जानते हो, तुम बिहार में कितने दिन रह जाओ तुम सब समझ सकते हो, नीतीश कुमार को नहीं समझ सकते। समझ जाओगे राजनीति, बाप रे बाप। हाँ, लेकिन अभी भी अधिकारी सबसे ज्यादा डरते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? उलट फेट करने में अधिकारियों में जितना पकड़ उनका है उतना किसी का नहीं। अभी देखिए बीपीएससी चेयरमैन चेंज होंगे, बीपीएससी चेयरमैन चेंज होंगे, और अब कौन आएंगे हम नहीं बोलेंगे। हमारा डिसीजन है कि हम डिसाइड करेंगे कौन आएंगे, बस हम इतना बता दिए चेंज होंगे। हाँ, नहीं रहेंगे वहां पे, चेंज हो जाएंगे वहां पे बीपी। हाँ, अब यहां पर देखिए बीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, वहां ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संवेदनशील हो, वहां संवेदनशील हो। बीपीएससी में ना ढीठ आदमी नहीं चाहिए, संवेदन विद्यार्थियों का चीज है ना वहां पे, तो वहां एक संवेदनशील व्यक्ति हो, अधिकारी से ज्यादा एक शिक्षक की तरह हो। जैसे हम लोग को कभी कभी आप लोग ने एकदम खून खौला देते हैं, लेकिन फिर भी आदमी कहता है कि चलो बच्चे हैं सब भी, नहीं समझे? नहीं तो कब मार बांध के मारे ना यहाँ पे। हाँ सही बताओ, कभी कभी आप ऐसा गलती करते तो पीटने लगेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन एक ये होता है ना कि चलो भाई बच्चे हैं यहाँ पे, नहीं समझे? एक ऐसे कौन विद्यार्थी को कहा इधर बैठा था, कह रहा था चल बाहरवा मारते हैं तुमको। हाँ, दूसरा का लड़का को मारियो दिया वो ले जाके। अगले दिन आया तो यहाँ बुला दिए यहाँ पे पुलिस को, पकड़ के वो धोई, और जब धो रही थी तो लड़का को सामने रखे थे, तो कह रहा था अब नहीं बोलोगे कि मारेंगे। अजीब अजीब बच्चे हैं, इस उम्र में तुम लोग को ये सब करना चाहिए। हाँ, कहाँ आया है क्या? जो पिटाया था हुआ है, पता नहीं आया कि नहीं आया है। ना ना, ये नहीं है, चश्मा वाले के सामने शायद पिटाया था, 30-40 झापड़ मारी थी पुलिस। अच्छा नहीं लगता फिर देखो। हाँ, अब इतना ध्यान तो ना है कोनो को, उतना धो रहा है आदमी। आगे बढ़ते हम लोग। पर्वत चोटी याद रहेगी? बोलिए, नेपाल की पर्वत याद रहेगा? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट। गौरी शंकर छौक लगाएगा किस मसाला का? एवरेस्ट मसाला का। गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट। अगर मसाला छौंकने में तो इनसे देर हो गया, मन के मसाला भूज रहे हैं, अब देर हो गया तो करिया हो जाएगा, मैं कालू। क्या हो जाएगा? मैं कालू। भूज दिया मसाला ज्यादा, मैं कालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं कालू। हम जब बचपन में हम 2-3 महीना के थे तो गोरा थे हम। हाँ जी, तुम लोग हंसते हो। हाँ, फिर निमोनिया हुआ हमको। निमोनिया में ना बड़ी पहले छोट बचपन में ना सबसे ज्यादा लड़के मरते थे निमोनिया से। निमोनिया से बहुत मृत्यु होती थी, तो हमसे दो भाई ऐसे ही डेथ कर गए पहले ही निमोनिया से। और निमोनिया में होता है कि 10-15 दिन के अंदर निमोनिया का फेफड़े जाम हो जाएगा, तो निमोनिया हुआ 2 ठो। फिर तीसरा नंबर मेरा था, हमको भी निमोनिया हो गया। मेरी मम्मी टेंशन में आ गई, क्योंकि बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, कोई भी टेंशन में आ जाएगा। लेकिन हम तो ठहरे अलग हिसाब से, झेल ले गए निमोनिया, नहीं समझे? जबकि हमसे पहले वाला नहीं झेल पाए लोग,
हम जेल लगा हैं, निमोनिया माने कौन सी है तक खान सर जन्म लिए रे। डॉक्टर हमको निमोनिया तो मेरी मम्मी का भी ट्रीटमेंट हो रहा था, वो एकदम टेंशन में खाना पीना एकदम छोड़ दी, क्योंकि बचपन आज उस समय, आज ने ना, आज से पहले के समय में इतना साइंस कहाँ डेवलप था, इतना ना मशीनरी थी ना कुछ था यहाँ पे। डॉक्टर दवाई ववाई दिया और मम्मी को बोला ना कि इसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, धूप में रखना चाहिए। मेरी मम्मी हमको अचार की तरह चारों ओर से सुखा दी। खूब अच्छा तेल सरसों का, उसमें लहसुन पूरा मल के जला के अचार की तरह सुखा दी एकदम यहाँ पे चारों ओर से। तो एकदम झुलस दी थी एकदम। आगे बढ़े तब समझ आएगा। हाँ अभी मम्मी ठीक है। आगे बढ़े। बचपन देखो, बचपन में निमोनिया हुआ या बुढ़ापा में हुआ तो बड़ी डेंजर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लेके चलिए जाएगा, बड़ी तेज डेवलप करता है, फेफड़े जाम हो जाएगा, सांसें नहीं ले पाते हैं। छोटका बचपन तो और नहीं ले पाते हैं। बड़ा आदमी तो थोड़ा खुद ही समझदार होता है, पहले से बता रहा होता है कि दिक्कत है ही नहीं है। तो ऐसे यहाँ याद रखिएगा, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट। और ज्यादा मसाला झोंक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मैकालू। मैकालू। अब इधर से नेपाल खत्म, नेपाल वाला याद रहेगा। आइए उत्तराखंड वाला। आगे बढ़े तो उधर बताइए, पाकिस्तान में नंगा, बंदरपूज, कामेत, नंदा देवी। नेपाल में एंट्री करेंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, खत्म खत्म। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट। सिक्किम में बताएंगे कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा। और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा, नामचा बरबा। आगे बढ़ जाते हैं। सर तभी से आप काला हो गए। हाँ तब से हम क्या हो गए, काला हो गए। अब मेरी मम्मी हर सीजन में सुखा देती थी ना, 3-4 साल तक कंटिन्यू, हर सीजन में ले जाके सुखा देती थी एकदम बढ़िया से, एकदम चारों ओर से पलट पलट के। ये क्या हो गया बाबू, नामचा बरबा। आइए कंचनजंगा, कंचनजंगा। उधर क्या हो गया, नंगा पर्वत। अब हम मिटा के पूछें, बताइए हिमालय का सुदूर समुद्र में डूबा हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। किसी को दिक्कत? ये याद हो गया, मिटा के पूछें, एक बार देख लीजिए आप लोग, याद है ना? मसाला में एवरेस्ट मसाला भी है, एमडीएच भी है, एक वो वास्को डिगामा भी मसाला निकाले, मसाला का नाम वास्को डिगामा। वो छोटा मसाले खोजने ना आया था। आगे बढ़े, चलिए सीक्वेंस सुना देंगे। रेडी? पहले लड़की लोग रेडी हैं? कहां से स्टार्ट करना? नंगा पर्वत से। रेडी? बोलिए, नंगा, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, छोयू। अच्छा नेपाल वाले में गड़बड़ हो गया, दोबारा नेपाल वाले में, दोबारा दोबारा
लाइव वाले एक एक मनसालू छूट गया। बताइए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरबा। नामचा बरबा। लड़का लोग आप लोग को कोई दिक्कत? तो तुम लोग मैकालू से स्टार्ट करोगे? ऐसे नियमता तो मैकालू से या बंदर पूंछ से स्टार्ट करना चाहिए। बोलो बाबू, चलो। नंगा पर्वत, बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरबा। हो गया? याद हो गया? तो ये बताइए, पर्वत ट्रांस पे हैं या बृहद पे हैं? किस पे हैं? बृहद। बृहद पे। मैकालू क्या बोल रही हो तुम लोग? मैकालू रिजल्ट नहीं होगा ना। मैकालू घरे आ जाएगा। ये सब पढ़ रहा है, सब समझ में आ गया कि नहीं आया? ये तो हो गया आपका बृहद। अब बृहद तो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। अब उसके नीचे है मध्य। बताओ बाबू, मध्य की विशेषता क्या है? पर्यटक जगह। मध्य की विशेषता पर्यटक जगह। मध्य की विशेषता पर्यटक जगह पे। बताइए कौन कौन सा पर्यटक है? देखो ऑप्शन में, देखो अपने मटेरियल में, कुल्लू, मनाली, शिमला, हाँ, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी। मिल गया? चलिए देखिए, पहले आप लोग ऊपर चलते हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू, मनाली, शिमला निपटा दिया। कुल्लू, मनाली, शिमला, कुल्लू, मनाली, शिमला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुल्लू, मनाली, शिमला। अब उतरते उत्तराखंड। उत्तराखंड में मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल। मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल। मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल। नैनीताल समझ में आ गया? ये हो गया? ये सब पर्यटक जगह है। अभी गर्मी के दिन में लोग पर्यटक जगह यहाँ घूमने जाते हैं। अभी कोई गोवा घूमने नहीं जाएगा, झौंस के आएगा अभी जाए। नहीं नहीं, अभी तो ठंडी का दिन है ना। गर्मी के दिन है कि ठंडी के दिन है? कौन महीना चल रहा है? दिसंबर है ना। अभी तो सब लोग समुद्र के किनारे भागेंगे। लोग गोवा हो गया, मुंबई हो गया, केरल हो गया, ये सब चीज अभी यहाँ पे सब लोग भागेंगे लोग यहाँ पे। तो यहीं पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी वहां का रूम रेंट जो 5,000 का रूम होगा 25,000 कर दिया होगा। और अभी कोई शिमला नहीं जाएगा मरने के लिए। अपने ठंडा पड़ रहा है, जाएगा शिमला घूमने। तो उसके बाद गर्मी का दिन आएगा तो शिमला। अब बरसात में सब आदमी घरे रहता है, बहुते घुमा ले हो, बरसात में घरे बैठल रहो। समझे? बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत बेचारा गरीब इंसान को होता है, जो फुटपाथ पे सोते हैं। ठंडी में तो ओढ़ ओढ़ के कहीं सो जाएंगे, गर्मी में तो भाई कहीं बिछा लिया सड़क के किनारे। बरसात में बेचारे लोग को बहुत दिक्कत होता है, जानवर सबको भी। कहाँ भागे? ठंडी के दिन में तो कहीं कोना वोना में घुस के काम चला के चले जाते हैं। बरसात में बड़ी दिक्कत होता है। किसी या जिसका घर कच्चा रहता है उसके लिए बड़ा सर दर्द होता है, पानी उनी घुस जाता है, इसमें टपकने लगता है। तो ये पर्यटक जगह हो गया। उसके नीचे शिवालिक। शिवालिक तो सबसे स्टार्टिंग वाला भाग है। देहरादून, हरिद्वार किसमें आएगा? शिवालिक। देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार। हाँ, नहीं नहीं, इधर है। आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत? बताइए।
हरिद्वार और देहरादून किस में आएगा? हरिद्वार और देहरादून, हरिद्वार और देहरादून। देहरादून जाइएगा तो वहां से दिखाई देगा मसूरी। वहां दूरी ऐसे थोड़ा बताया जाता, वहां ऊपर ऐसे बताता, वो पहाड़ वहां पे है मसूरी। एक बार जाम लगा था देहरादून से मसूरी तक, भयानक जाम लगा था। उत्तराखंड में पहले बहुत दुर्दशा होता था जी। दिल्ली से लोग जाते थे देहरादून, 6 घंटा लगता था, कहने के लिए 5 घंटा, बीच में रुकना भी तो रहता है थोड़ा, तो अब कंटिन्यू 6 घंटा लगता था, 5-6 घंटा। अभी ना नितिन गडकरी ने बना दिया वहां पर एक्सप्रेस वे, और मेरे ख्याल से 6-7 महीने में कंप्लीट चालू हो जाएगा। 2.5 घंटा में अब दिल्ली से कहाँ चल जाएंगे? देहरादून। ठीक है, जो भी दिल्ली के लोग हैं, इतना प्रदूषण है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में, सैटरडे संडे अपना चल जाएगा कहाँ? देहरादून। ठीक होगा, डिटॉक्स होके चला आएगा। और वहाँ बनने नहीं ना देगा, बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनने देगा उतना बड़ा, और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। समझे आप? पर्यटक सबसे ज्यादा खर्चीले लोग होते हैं, और इकोनॉमी में अगर खर्चीले लोग ज्यादा हैं तो इकोनॉमी दबा के चलेगी। जैसे स्टूडेंट लोग, आप इस एरिया में रहते हैं ना, लॉज, धड़ाधड़ लॉज में रेंट आ रहा है, कहीं खोल दीजिए लॉज, रेंट क्या हो जाएगा? आ जाएगा यहाँ पे। अब तो लॉज में एक अच्छा चीज ये हो रहा है कि ज्यादातर लॉज के ऊपर लाइब्रेरी बना दे रहा है लोग। हाँ हाँ, वो ज्यादा सही रहता है। इकोनॉमी चल रही, तो आप लोग की इकोनॉमी किस पे चलती है, या इस एरिया की इकोनॉमी किस पे चलती है? आप ही लोग पे, तो आप ही लोग उसे चला रहे होते हैं। और लॉकडाउन में जब आप घर चले गए थे ना, मरण हो गया था इस एरिया का, चाहे होटल हो गया, लॉज हो गया, कोई दुकान हो गया, इवन रिक्शा वाले लोग, ई रिक्शा, हवा हवाई, कौन बैठा रहता है? चारों ओर स्टूडेंट ही रहते हैं। पर्यटक में भी यही होता है कि पर्यटक ज्यादा आएंगे तो होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो पर्यटक जगह देख लिए हिमालय का, तो चारों भाग समझ में आ गया। अब इन चारों भाग को अलग करने वाली रेखाओं को याद रखना आपको। सबसे ऊपर कौन से भाग है? बृहद। बताइए, सबसे ऊपर ट्रांस, सबसे ऊपर ट्रांस, ट्रांस के नीचे, ट्रांस के नीचे बृहद, बृहद के नीचे, मध्य के नीचे, मध्य के नीचे शिवालिक, शिवालिक। समझ में आ गया? मध्य के नीचे कौन सा है? शिवालिक। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, इसका नाम क्या है? हाँ, सचर जोन, सचर जोन, सचर जोन। सेंट्रल थ्रस्ट, इसका नाम क्या है? सेंट्रल थ्रस्ट। इसका नाम है बाउंड्री फॉल्ट, इसका नाम क्या है? बाउंड्री फॉल्ट। हो गया, बाउंड्री फॉल्ट। तो सबसे नीचे वाले में बाउंड्री, और खोपड़िया पे जो है सर, सर से सचर, सबसे नीचे वाला बाउंड्री, और उसके ऊपर सर, और बीच वाला सेंट्रल, बीच वाली रेखा सेंट्रल। सेंट्रल के ऊपर दो पर्वत है, सेंट्रल के नीचे है। इसका सेंटर में इसलिए नाम क्या हो गया? सेंट्रल। एक खोपड़िया एकदम सर पे, इसलिए इसे सचर जोन, इसे हिंज पॉइंट या सचर जोन भी कहते हैं, हिंज या सटर। आइए नीचे वाला बाउंड्री फॉल्ट, नीचे वाला बाउंड्री फॉल्ट। और पूछा जाए तो बता देंगे? बताइए, तो शिवालिक और मध्य के बीच में बाउंड्री फॉल्ट, मध्य और बृहद के बीच में सेंट्रल तरफ, अब बृहद और ट्रांस बताएंगे? बताइए, सचर जोन किसको किसको? सचर जोन, सचर जोन ट्रांस और बृहद, सचर जोन सेंट्रल थ्रस्ट, बृहद और मध्य, बृहद और मध्य, बाउंड्री फॉल्ट, बाउंड्री फॉल्ट मध्य और, मध्य और, याद रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास आपको कल समझा देंगे।